बृंदा और आरना छोटे से शहर में रहने वाली बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थी। एक ही स्कूल फिर एक ही कॉलेज से पढ़ाई खत्म की उन्होंने। 3 साल की उम्र से दोनों साथ ही थी, लेकिन बृंदा आरना के मुकाबले हर चीज में आगे थी, पढ़ाई से लेके खूबसूरती तक। बचपन से बृंदा का रिजल्ट आरना से आगे ही रहता था। इस बात से आरना बहुत चिढ़ती थी। बृंदा को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपनी सहेली को दिल से चाहती थी। एक दिन फाइनल एग्जाम्स में दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे। बृंदा ने देखा आरना उसे आगे नंबर लाने के लिए दिल से मेहनत कर रही है, तो उसने अगले दिन एग्जाम में जानबूझ के कुछ सवालों के जवाब नहीं लिखे, और यही उसने बाकी के सारे पेपर्स में भी किया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर भी बृंदा आरना से एक रैंक आगे ही आ गई। इस बात से आरना ने बृंदा से कहा, अब मैं तेरे साथ कभी एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगी। तू मुझसे जलती है, बहुत चालाक है तू। जो सवाल मैं नहीं कर पाती वही तू अच्छे से करके आ जाती है। बृंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त उसने अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करके अपने और आरना के सारे पेपर्स मांगे और आरना को बताया कि उसने जितने सवालों के जवाब नहीं लिखे हैं वो सारों के अच्छे से जवाब लिख सकती थी, लेकिन वो तुझे अच्छे से आते थे, इसीलिए सारे छोड़ दिए ताकि तू मुझसे आगे आ सके। आरना शर्मिंदा तो हुई अपनी गलती पे, लेकिन उसकी जलन कम नहीं हुई। दोनों ने कॉलेज भी साथ में खत्म किया और उस आखिरी साल के रिजल्ट में बृंदा हर बार की तरह फर्स्ट क्लास और आरना सेकंड क्लास में आई, और ईयर का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी बृंदा को ही मिला। क्लास की ब्यूटीफुल और क्लास में एक्टिविटी के लिए भी काफी सर्टिफिकेट्स मिले, तो आरना से बर्दाश्त नहीं हुआ। सारे स्टूडेंट्स बृंदा को बधाई दे रहे थे। उनमें उन दोनों के दोस्त मंथन, सोना, दर्श भी थे। आरना ने कहा, अब पढ़ाई खत्म हो गई है, असली जिंदगी तो अब शुरू हुई है, अब पता चलेगा कौन सबसे आगे है। तो दर्श ने मस्ती में हंसते हुए कहा, ये तो बृंदा से जल गई। आरना ने कहा, जली नहीं, मैं बृंदा को चैलेंज करना चाहती हूँ और उससे शर्त लगाना चाहती हूँ। भले ही बचपन से मैं बृंदा से हर शर्त हारी हूँ, लेकिन ये जिंदगी की आखिरी शर्त है, इसमें मैं जीत के दिखाऊंगी। मंथन ने कहा, क्या शर्त है? आरना ने कहा, आज ही के दिन हम सब फिर मिलेंगे और बृंदा और मैं अपनी बैंक अकाउंट बुक के साथ आएंगे। जिसके अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसे होंगे वो विनर होगा। दर्श ने कहा, लेकिन तू ये शर्त लगाना ही क्यों चाहती है? तो आरना ने कहा, बृंदा आज तक मुझसे चीट करके जीती है, बस बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक करती रही, और तो और इसने मेरी पसंद भी मुझसे छीन ली है। ये अच्छे से जानती थी मैं पिछले 2 सालों से मीत को पसंद करती हूँ, लेकिन इसने अपने भोलेपन का नाटक दिखा के उसे भी छीन लिया। दर्श ने कहा, लेकिन बृंदा मीत से अफेयर में तो कभी नहीं है। उसने प्रपोज जरूर किया था, लेकिन बृंदा ने तो एक्सेप्ट नहीं किया ना। वो अगर इसे पसंद करता है तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? आरना ने कहा, गलती की बात कर रहा है तू? ये तो धोखेबाज है। इसने जानबूझ के नाटक किया मासूम बन के मीत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके। एग्जाम्स में भी अच्छे नंबर सिर्फ मुझे हराने के लिए लाती है ये। बृंदा ने गुस्से में कहा, छी, तेरे दिल में मेरे लिए कितनी गंद भरी हुई है। और सोना ने कहा, ये बोर्ड एग्जाम है डियर, इसमें कोई स्टूडेंट अपने नंबर जाके चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तेरी बातों से ये जरूर लग रहा है बृंदा तुझसे नहीं जलती, बल्कि तू बृंदा से जलती है। फिर बृंदा ने सबको चुप कराया और शर्त कबूल कर ली और वहां से चली गई। बुरा तो बृंदा को बहुत ज्यादा लगा था, इसीलिए उसने अगले ही दिन से अपने लिए जॉब वैकेंसी ढूंढना शुरू किया। शुरू में उसे छोटी मोटी जॉब्स मिली, जिसमें उसके 6 महीने बर्बाद हो गए, लेकिन उसकी मेहनत और लगन से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जॉब मिल गई, जिसमें वो 55,000 रुपए महीने कमा रही थी। वहाँ आरना ने भी शुरू के 3 से 4 महीने छोटे मोटे काम किए। उसे जल्द से जल्द पैसा और नाम दोनों कमाना था, इसीलिए उसने मॉडलिंग को अपनी मंजिल चुनी। छोटे मोटे टीवी पे एड्स में नजर आई, फिर कई मैगजीन्स के लिए भी उसने मॉडलिंग की। उसे सबसे बड़ी मैगजीन के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा। उसे डायरेक्टर्स के साथ न जाने कितनी पाप भरी रातें बितानी पड़ी। वो मुंबई आ चुकी थी, लेकिन यहाँ आके उसके खर्च और भी बढ़ गए थे। उसी दौरान उसके पापा का फोन आया। उन्होंने उससे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे। उसकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। छोटे भाई की मेडिकल कॉलेज की फीस भरनी थी और उसके पापा अपने बिजनेस में काफी लॉस हो गए थे।
लेकिन उसने कहा, पापा अगले साल मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन अभी मुझे माफ कर दीजिए। उस साल कई मैगजीन्स में तो कई न्यूज़पेपर में नजर आई आरना, लेकिन उसे वो नाम और शोहरत हासिल करने के लिए बहुत बार वो करना पड़ रहा था जो उसका ज़मीर उसे मना करता था। लेकिन उसके सर तो पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ था। साल बीत गया और उसी तारीख पे सब फ्रेंड्स इकट्ठा हुए। बहुत ही बड़ी कार में आरना आई। मंथन और दर्श अपनी बाइक पे आए और सोना भी अपनी स्कूटी पे आई, और सबसे देर से वृंदा आई। तो मंथन ने कहा, कहाँ रह गई थी, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? वृंदा ने जवाब दिया कि बस ही नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। तो आरना बड़ी जोर से हंसी, फिर बोली, तुम लोगों को लगता है क्या हमारे अकाउंट बुक चेक करने की जरूरत है? ये शर्त मैं ही जीती हूँ। फिर उसने अपनी अकाउंट बुक दिखाई जिसमें लगभग 60 लाख थे। दर्श ने कहा, तू वृंदा को अंडर एस्टिमेट मत कर, वो CFO की पोस्ट पे है, 55,000 मंथली कमाती है। शर्त के मुताबिक सोना ने वृंदा की भी अकाउंट बुक चेक की तो उसमें सिर्फ 12,777 रुपए थे, जिसे देख के मंथन बोला, ज्यादा खुश मत हो आरना, जिस तरीके से तूने पैसे कमाए हैं वो हमारी नज़र में इज्जत नहीं रखते। तो आरना ने गुस्से में कहा, पैसे कैसे भी कमाए गए हों, शर्त के हिसाब से मैं जीती हूँ और वृंदा लूजर है। इतने में आरना के मम्मी पापा वहाँ आ गए और बहुत बिगड़ते हुए बोले, ये लूजर नहीं है, तेरा भाई, इसका लगता क्या है, उसकी पढ़ाई का खर्च यही उठा रही है, तेरी माँ का ऑपरेशन भी इसी ने करवाया है, अपने बीमार दादी दादा, छोटे भाई बहन की पढ़ाई का खर्च भी यही कर रही है। ये बेटी नहीं देवी है, ये ना होती तो तेरी माँ को मैं खो देता। और तू खुद को विनर बोलती है, तुझे तो बेटी बोलते हुए मुझे शर्म आती है, खुदगर्ज है तू। ये जो नंगे फोटोज जब तूने मैगजीन्स के लिए खिंचवाए, उसी दिन तू मर गई थी हमारे लिए। उसकी कार पे रखी हुई उसकी अकाउंट बुक उसके पापा ने जमीन में फेंकते हुए कहा, ये पैसा पापी है, तू हार गई है। और वृंदा के साथ सबको लेके वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद आरना का इंटरव्यू टीवी पे आया, जिसमें आरना ने अपना दुख बताया। उसने कहा वो अपनी उस मिडिल क्लास की दुनिया में वापस जाना चाहती है, जहाँ उसकी फैमिली और सबसे कीमती उसकी बेस्ट फ्रेंड है। यह मॉडलिंग का सफ़र सिर्फ एक नादानी थी उसकी, और अब से वो मॉडलिंग के कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं करेगी। और फिर उसने सारी दुनिया के सामने अपनी और वृंदा की शर्त के बारे में भी बताया, और लाइव टीवी पे उसने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी। टीवी शो के बाद आरना ने अपनी आखिरी कुछ शूट्स खत्म किए और अगले दिन सुबह 11 बजे जब अपने घर पहुंची तो गेट पे उसे उसके सारे दोस्त, मम्मी पापा और वृंदा खड़े इंतजार करते मिले। सबने उसे गले लगा लिया और अपनी राह से भटकी हुई आरना अपनों में फिर से पहुंच गई।